नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और हमारी पहले वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं निबंध। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। निबंध विधा की जो शुरुआत है वो क्या है, भारतेंदु युग से मानी जाती है। निबंध विधा की जो शुरुआत है भारतेंदु युग से मानी जाती है और भारत के जो प्रथम निबंधकार है वो क्या है, सत्य हरिश्चंद्र, यानी कि भारतेंदु को माना जाता है। यानी कि भारतेंदु सत्य हरिश्चंद्र को क्या है, भारत का प्रथम निबंधकार माना जाता है। अब हम बात करते हैं यूरोप के प्रथम निबंधकार की। तो यूरोप का जो प्रथम निबंधकार है वो क्या है, फ्रेंच विद्वान है मानतेन। फ्रेंच विद्वान मानतेन को क्या है, यूरोप का प्रथम निबंधकार माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अंग्रेजी साहित्य का जो प्रथम निबंधकार है वो कौन है, लॉर्ड बेकन। लॉर्ड बेकन को क्या है, अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रस्तोता, निबंधकार और निबंध, यानी कि किसने किसको प्रथम निबंधकार माना है और निबंध माना है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को प्रथम निबंधकार माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने क्या है, भारतेंदु को क्या है, प्रथम निबंधकार माना है। इसके बाद में हम बात करते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की। इसके बाद में हम बात करते हैं कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और डॉक्टर श्री कृष्णलाल, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने किसको प्रथम निबंधकार माना है। तो इन्होंने किसको माना है, बाल कृष्ण भट्ट को क्या है, प्रथम निबंधकार माना है। किसने माना है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और डॉक्टर श्री कृष्णलाल। किसको माना है, बाल कृष्ण भट्ट को माना है। इसके बाद में हम बात करते हैं गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने जो प्रथम निबंधकार माना है वो माना है शिव प्रसाद सिंह को माना है। शिव प्रसाद सिंह को माना है इन्होंने। किसने माना है, गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद को माना है। और इनका जो निबंध है वो कौन सा है, राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना, इसका समय है 1839 ईस्वी। इसको क्या इन्होंने प्रथम निबंध माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद को क्या है, प्रथम निबंधकार माना है। और इनकी जो रचना है राजा भोज का सपना 1839 ईस्वी, इसको क्या है, प्रथम निबंध माना है। इसके बाद में हम बात करते हैं विश्वनाथ एमए की। विश्वनाथ एमए ने सदा सुखलाल को प्रथम निबंधकार माना है। और उनका जो निबंध है सुरासुर निर्णय 1840 ईस्वी, सुरासुर निर्णय 1840 ईस्वी को क्या है, प्रथम निबंध माना है। किसने माना है, विश्वनाथ एमए ने माना है। किसको माना है, सदा सुखलाल को प्रथम निबंधकार माना है और सुरासुर निर्णय को क्या है, प्रथम निबंध माना है। इसके बाद में हम बात करते हैं निबंध को 4 भागों में बांटा गया है। निबंध को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग का जो समय है, जो निबंध का जो समय माना है वो माना है 1873 से लेकर 1900 ईस्वी। 1873 से लेकर 1900 ईस्वी के जो बीच के जो समय है, उसके बीच के जो निबंध है उनको क्या है, भारतेंदु युग के अंदर माना जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 के बीच में जो निबंध लिखे गए हैं वो क्या है, द्विवेदी युग के अंदर आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं शुक्ल युग। शुक्ल युग 1920 से लेकर 1940 के बीच में जो निबंध लिखे गए हैं वो शुक्ल युग के अंदर आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं शुक्लोत्तर युग। 1940 से लेकर अब तक के जो निबंध लिखे जा रहे हैं वो क्या है, शुक्लोत्तर युग के अंदर आते हैं। इसके बाद में हम करने वाले हैं भारतेंदु, यानी कि भारतेंदु के क्या है, निबंध करने वाले हैं। तो भारतेंदु के निबंध हम करने वाले हैं वो हम ट्रिक के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कश्मीर कुसुम, यानी कि कश्मीर कुसुम, यानी कि भारतेंदु क्या है, कश्मीर जाता है और कश्मीर
किस लिए जाता है, कुसुम यानी कि फूल लेने के लिए जाता है, उदय पूर्वोदय, और वो क्या है, सूर्य के क्या है, उदय होने का इंतजार करता है और पूर्व दिशा की ओर चला जाता है और वहाँ पर देखता है कि काल चक्र, वहाँ का काल चक्र देखता है, वहाँ पर भी किस प्रकार का काल चक्र चल रहा है, तो बादशाह दर्पण, वहाँ पर जाकर वो क्या देखता है कि बादशाह दर्पण, यहाँ पर तो क्या है, बादशाह की हुकूमत चलती है, लेवी प्राण लेवी, वो क्या है, बादशाह क्या है, लोगों के प्राण लेता रहता है, तदीय सर्वस्व, और ये बात वहाँ के सब लोगों को पता है, जातीय संगीत, हर जाति के लोगों को क्या है, इस बात का पता है, नाटकों का इतिहास, इन बातों को क्या है, नाटकों का इतिहास, यानी नाटकों के इतिहास के अंदर भी क्या है, दोहराया जा चुका है। और ये जो बात है हमें कैसे पता चलती है, वैद्यनाथ की यात्रा से, यानी कि वैद्यनाथ की यात्रा में क्या है, नाटकों का इतिहास खोजा गया है और वहाँ पर क्या है, बादशाह की जो हुकूमत किस प्रकार थी उसके बारे में इन नाटकों के इतिहास के अंदर क्या है, वर्णन किया गया है। और इन नाटकों के इतिहास के अंदर क्या बताया गया कि स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, यानी कि वो क्या है, विचार सभा का अधिवेशन किस प्रकार अधिवेशन करते हैं, और जाति विवेचनी सभा, और वो क्या है, जाति के आधार पर क्या है, एक सभा बुलाते हैं, उसके अंदर क्या है, 5 पैगंबर, उसके अंदर 5 पैगंबर होते हैं, वो क्या है, किस चीज़ के बारे में कहते हैं कि अंग्रेजी स्रोत, वो क्या है, अंग्रेज़ों के बारे में बताते हैं कि अंग्रेजी स्रोत क्या है, कंकड़ स्रोत, यानी कि अंग्रेज जो लोग थे, अंग्रेज़ों के जो स्रोत बचे हुए हैं वो क्या है, कंकड़ पत्थर की तरह है। जो अंग्रेज़ों के जो स्रोत बचे हुए हैं वो क्या है, कंकड़ की तरह है, जो अंग्रेज़ों के जो स्रोत बचे हुए हैं वो क्या है, कंकड़ की तरह है। वैष्णव और भारतवर्ष, इसको क्या है, वैष्णव और भारतवर्ष बनाने के लिए हमें क्या है, अंग्रेज़ों के स्रोत को क्या है, बाहर निकालना होगा, और इसकी भाषा क्या है, अंग्रेजी भाषा की जगह हमें क्या है, हिंदी भाषा को क्या है, यहाँ पर लागू करना होगा। सूर्योदय, तभी हमारे लिए क्या है, एक नया सूर्योदय होगा, एक अद्भुत अपूर्व सपन, एक हमारा क्या है, हमें क्या है, एक अद्भुत अपूर्व सपन, एक और अद्भुत अपूर्व सपन देखना है, भ्रूण हत्या, जो हमारे भारत के अंदर, जो कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा जो भ्रूण हत्या हो रही है उनको क्या है, हमें रोकना है। ये जो भ्रूण हत्या क्या है, रामायण के समय से हो रही है, यानी कि ये जो भ्रूण हत्या क्या है, रामायण के समय से हो रही है, और अब हमें इनको क्या है, जो अंग्रेजी जो स्रोत है इनको निकालना होगा, और जो कश्मीर को क्या है, काशी और मणिकर्णिका, यानी काशी और मणिकर्णिका की तरह क्या है, धार्मिक स्थल में बदलना होगा। अंग्रेज़ों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं लगता, यानी कि अंग्रेज़ों का हिंदुस्तानियों से जी क्यों नहीं लगता, इस बात को क्या है, बार बार दोहराया जाता है। कैसे दोहराया जाता है, संगीत सार या नाटक, यानी कि संगीत सार या नाटक के माध्यम से क्या है, इस बात को बार बार दोहराया जाता है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, और वो कहते हैं कि ईश्वर क्या है, बड़ा विलक्षण है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जब तक हमारे देश से, जब तक हमारे मुल्क से, जब तक कश्मीर से क्या है, जो अंग्रेज़ों के जो स्रोत है मिट नहीं जाते, तब तक क्या है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यानी कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। तो ये हमने क्या है, ट्रिक तैयार की है, तो ट्रिक तैयार की है, न कि हमने कोई एक ट्रिक के माध्यम से हमने क्या है कि इसकी स्टोरी बनाई, न कि ये वास्तविक बात है, ठीक है ना। तो ये जो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये जो लेख है, ये जो निबंध है, इन्होंने क्या है, बलिया के ददरी मेले में दिया था, यानी कि किसने दिया था, भारतेंदु ने क्या है, बलिया के ददरी मेले के अंदर ये भाषण दिया था। इसके बाद में हम बात करते हैं भारतेंदु के बारे में कुछ कथन हैं, भारतेंदु के निबंध के बारे में कुछ कथन हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम भारतेंदु का जो कथन है किसने दिया है, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने दिया है। राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं भारतेंदु के बारे में, राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि कविता में इनका संस्कार है, यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि जो भारतेंदु का क्या है, कविता के अंदर तो इनका संस्कार है, गद्य या निबंध के अंदर इनके क्या है, विचार है, यानी कि कविता के अंदर तो इनके संस्कार है, और गद्य या निबंध के अंदर इनके क्या है, विचार है। ये बात कौन कहते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। किसके बारे में कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कहते हैं। इसके बाद में है बादशाह दर्पण, जो इनका जो निबंध है, जो ऐतिहासिक निबंध है, इनकी कुछ 2 पंक्तियां हैं, जो मुख्य पंक्तियां हैं, तो वो हम कर लेते हैं। मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है, यानी कि बादशाह दर्पण के अंदर क्या बताया गया है कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी क्षय का, यानी कि वो कहते हैं कि मुसलमानी जो राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी क्षय का। इसके बाद में हम बात करते हैं जो इसकी दूसरी पंक्ति है, बादशाह दर्पण की जो दूसरी पंक्ति है, बागवां आया गुलिस्तां में की सैयद आया, यानी कि बागवां आया गुलिस्तां में की सैयद आया,
जो कोई भी आया मेरी जान का जल्लाद आया, यानी कि जो कोई भी आया मेरी जान का जल्लाद आया। ये जो पंक्ति है, ये जो भारतेंदु का जो निबंध है बादशाह दर्पण उससे ली गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं भारतेंदु के जो निबंध है, जो भारतेंदु के निबंध क्या है, मुख्यतः क्या है, हरीशचंद्र चंद्रिका जो पत्रिका थी उसके अंदर क्या है प्रकाशित होते थे, जिन्हें डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने, जिन्हें क्या है डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने क्या है भारतेंदु के निबंध नाम से क्या है संकलित किया या संग्रहित किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।